हेलो एवरीवन। तो आज इस सेशन में आईटी में एक टर्म्स यूज करते आ रहे हैं हम लोग, जिस टर्म्स का नाम है डेवऑप्स। मैं इसको लेके बात करूंगा। राइट। सबका एक ही डाउट रहता है कि सर डेवऑप्स क्या चीज़ है। डेवऑप्स कोई मार्केट में कंपनी का नेम है, या डेवऑप्स कोई कोर्स का नेम है, या डेवऑप्स कोई टेक्नोलॉजी है, रियल में ये है क्या। राइट। फिर मुझे इस प्रोफाइल पे आना है, तो मेरे पास क्या स्किल्स होने चाहिए, ये भी आपका एक डाउट रहता है। फिर डेली रूटीन में जो मैं कंपनी में काम करूंगा सर, तो डेली डेवऑप्स की जो प्रोफाइल है उसमें क्या स्किल्स होते हैं, क्या डेली का काम करना पड़ता है हमको बैठ के। ये सब क्वेरीज हैं आप लोगों की, जो मैं इसके अंदर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो डेवऑप्स रियली में कोई कोर्स नहीं है, कोई कंपनी का नेम नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। डेवऑप्स एक प्रोफाइल का नेम है बस। क्या एक डेवऑप्स एक प्रोफाइल का नाम है। जैसे इंडस्ट्री में, आईटी कंपनी में हम लोग जब कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो हर एक कंपनी की प्रोफाइल यूज करती है। क्लाउड इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर। तो उसी तरह सिमिलर एक मार्केट में एक प्रोफाइल अनाउंस हुई है जिसका नाम क्या है, डेवऑप्स इंजीनियर। राइट। अब ये जो प्रोफाइल है, उसके जो स्किल्स हैं वो मैं आगे बात करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए पहले, इसमें ना दो टर्म्स हैं। एक तो डेव, एक ऑप्स, को मिला के बोला गया है डेवऑप्स। तो जब मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आई थिंक यार डेवलपमेंट भी हमको आना चाहिए, और आईटी में होने वाला ऑपरेशन भी हमको आना चाहिए। ऐसा मानते हो? तो यहाँ पे एक बात मैं कर दूं क्लियर। डेवऑप्स इंजीनियर जिस कंपनी में काम करेगा, उस कंपनी में डेवलपर वाला काम आपको नहीं करना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, इसके लिए एक डेडिकेट टीम बैठी हुई है हमारे पास। जिस मैनर में पहले काम हो रहा था आईटी में, डेवलपमेंट की एक अलग ही प्रोफाइल थी, आज भी वैसे ही काम हो रहा है। डेवलपमेंट करना ये काम हमारा नहीं है। तो इसका रियल में एक सिंगल लाइन का जो डेफिनेशन है ना, वो ये है, डेवलपमेंट के साथ में होने वाला ऑपरेशन जो टीम देखेगी ना, उस टीम को बोलते हैं हम लोग डेवऑप्स टीम। बट इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट भी हमें करना बैठ गए, नहीं। सॉफ्टवेयर आप लिखो, अब सॉफ्टवेयर को प्रोडक्शन तक पहुंचाना है, तो बीच में ऑपरेशंस की नीड पड़ती है। जैसे मैं हल्का बोल दे रहा हूँ, ऑपरेशन में मशीन देना, कोड की टेस्टिंग के प्लेटफॉर्म सेटअप करके देना, कोड को डिप्लॉय करवाना, सिस्टम पर कुछ अपडेट्स आ रही हैं रेस्पेक्टिव द कोड, तो अपडेट को डालना। राइट। सॉफ्टवेयर चलने के बाद उसकी मॉनिटरिंग करना। तो ऑपरेशन इस टाइप के काम होते हैं आईटी में, इसको बोलते हैं ऑपरेशन जॉब। तो डेवऑप्स इंजीनियर आज भी ऑपरेशन काम ही देख रहा है, डेवलपमेंट करना इसका काम नहीं है। राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद दूसरा, सर मुझे इस प्रोफाइल पे आना है और मैं एकदम बिल्कुल आईटी में अभी बिगनर्स हूँ। तो सबसे पहले आपको सिस्टम एडमिन, यानी किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना चाहिए पहले। ऑपरेटिंग सिस्टम में सर मुझे विंडोज का नॉलेज है, चलेगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंगली लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर आपको होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि विंडोज वाले बंदे इस पे मूव नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बट अभी जो बंदा आईटी में आना चाहता है, तो वो स्टार्टिंग करे लिनक्स से। आगे जाके लिनक्स सिस्टम पे काम करेगा बंदा, और इसका अच्छा स्कोप भी आगे चल के फिर। राइट। तो किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली इस प्रोफाइल पे आने वाला बंदा लिनक्स एडमिन एटलीस्ट कम से कम पहले होना चाहिए। राइट। ये है पहला स्किल्स। दूसरा स्किल्स है, हमें आईटी में चलने वाली कोई भी एक सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। राइट। मैं ज़्यादा टेक्निकल बात अभी नहीं करने वाला कि सेल स्क्रिप्टिंग होती क्या, इंडस्ट्री में क्यों यूज करते हैं, उसका एक अलग सेशन होगा पूरा। लेकिन अभी इतना मानो खाली बस कि इंडस्ट्री में कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं आईटी वाले बंदे। और आईटीज में, जैसे आपने सुना भी होगा आई थिंक, मैं उनके सिर्फ नेम लिख दे रहा हूँ। इनमें से कौन सा बेस्ट है वो एक अलग फाइट है अभी। बट हाँ, अभी एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमको आनी चाहिए इस प्रोफाइल पे आने के लिए। जैसे आज के टाइम पर काफी दो टर्म्स यूज करते आ रहे हैं हम लोग, एक तो बेल स्क्रिप्टिंग, एक पाइथन स्क्रिप्टिंग। राइट। ये है आपका दूसरा स्किल्स।
उसके बाद फिर कुछ एड ऑन ऑपरेशन होते हैं आईटी में। और उन ऑपरेशंस को मैनेज करने वाले कुछ आईटी में टूल्स आते हैं फिर। उन टूल्स की हमको नॉलेज होनी चाहिए। उन टूल का जो डेप्थ मीनिंग है वो मैं अलग करूंगा एक्सप्लेन रिकॉर्डिंग के अंदर, कि टूल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अभी सिंपल मैं ये लिख दे रहा हूँ कि डेवऑप्स वाले बंदे को दो स्किल्स एटलीस्ट पहले ये आने चाहिए। उसके बाद जैसे हर एक आईटी कंपनी एक टूल यूज करती है, इसका नाम क्या है, बीसीएस टूल, राइट। अब ये सर क्यों यूज करना पड़ता है, इसके बिना आईटी में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो एक अलग डिस्कशन है पूरा। बट हाँ, डेवऑप्स की प्रोफाइल पे आपको आना है, तो इस प्रोफाइल पे आने के लिए कोई एक बीसीएस टूल की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए आईटी को चलाने के लिए, राइट। इसका मतलब अभी ये है खाली बस वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम। बी मतलब वर्जन, सी मतलब कंट्रोल्स, एस मतलब सिस्टम, राइट। अभी सिर्फ मैं इसके नेम लिख दे रहा हूँ। जैसे आईटी में कुछ टूल्स आते हैं, गिट हो गया, एसवीएन हो गया, इसमें से कोई भी आपको एक टूल आना चाहिए बस, राइट। ये टूल काम के होते हैं, ऑपरेशन में हमें इनको यूज करना पड़ता है डेली। उसके बाद दूसरी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए अबाउट बिल्ड मैनेजमेंट टूल। क्या होते हैं अभी बात नहीं करूंगा, सिंपल सा मैं उनके नाम लिख दे रहा हूं, जैसे मेवन, ग्रेडल, आंट, राइट। ये कुछ टेक्नोलॉजी आईटी में जो हमें यूज करनी पड़ती है इन ऑपरेशन लाइफ, तो ये हमको पहले आना चाहिए इसके ऊपर। उसके बाद कुछ कोड हेल्थ चेक टूल आते हैं इंडस्ट्री में, लाइक कोड में कितनी वुलनेबिलिटी है, कोड में कितनी वार्निंग्स आ रही हैं, क्या क्या इसमें एरर्स आ रहे हैं। तो जैसे इंडस्ट्री में एक टूल यूज करते हैं हम लोग, सुनार क्यू, सुनार क्यू, राइट। ये भी हमारे पास इस स्किल्स में आने की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो एक बीसीएस की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो, सेकंड है कोड बिल्ड, तीसरा है आपका कोड हेल्थ चेक के बारे में जो टूल्स यूज करते हैं उसकी हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। चौथी टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम पर डेवऑप्स इंजीनियर को आनी चाहिए, उसका नेम है कंटेनराइजेशन। क्या है? कंटेनर्स टेक्नोलॉजी, राइट। कंटेनर्स क्या है, ये एक अलग फाइट है पूरा, इसके बारे में मैंने अलग डिस्कस किया हुआ है। लेकिन अभी ये कुछ टेक्नोलॉजी आईटी में हमने यूज करना स्टार्ट किया है, और डेवऑप्स इंजीनियर आपको बनना है तो कंटेनर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। कंटेनर्स टेक्नोलॉजी जहाँ चलेगी, उसके साथ में एक टूल और चलता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टूल। ये भी हमको आना चाहिए, राइट। ये बेसिकली डिमांड डेवऑप्स की नहीं है, ये डिमांड है कंटेनर्स की। डेवऑप्स की डिमांड तो कंटेनर है, बट कंटेनर्स आईटी में जब भी चलता होगा तो आईटी में उसको कंटेनर्स को फुली यूज करने के लिए एक थर्ड पार्टी टूल यूज करना पड़ता है उसके साथ में हमको, जिसका नाम है ऑर्केस्ट्रेशन टूल, ठीक है। तो आज के टाइम पर जो कंपनी इसको अडेप्ट करके बैठी है वो है क्यूबरनेटी। ऑर्केस्ट्रेशन के प्लेस में जो टूल यूज करते हैं हम लोग, उसका नाम क्या है, क्यूबरनेटी। सिमिलर क्यूबरनेटी और भी टूल आते हैं मार्केट में, लेकिन क्यूबरनेटी का मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुका है फॉर कंटेनर्स, राइट। अच्छा, आप ये बोलते हो सर कंटेनर्स के लिए कोई नाम तो होगा ना, जैसे डॉकर कंटेनर, ठीक है। तो एक बीसीएस टूल, बिल्ड मैनेजमेंट टूल, कोड हेल्थ चेक टूल, कंटेनर्स की इंफॉर्मेशन, और कंटेनर्स को मैनेज करने वाला एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल आता है आईटी में, इसका मीनिंग क्या है ये हमको आना चाहिए। और सिक्स जो स्किल्स है वो है आपका कॉन्फ़िगरेशन टूल, राइट। आज के टाइम पर जिसकी वैल्यू है उसका नाम है एनसीबल। बाकी तो कंप्यूटर्स के भी अवेलेबल हैं, जैसे पपेट हो गया, सैफ हो गया, बट एनसीबल मार्केट में अडेप्ट ज़्यादा हो गया आज के टाइम पर। और उसके बाद जो सेवंथ स्किल्स है
वो है मॉनिटरिंग। एनी काइंड ऑफ मॉनिटरिंग टूल आपको आना चाहिए, जिसमें से जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ, Nagios, Javix, ऐसे और भी टूल्स आते हैं मार्केट में। आपको कोई मॉनिटरिंग आईटी में रन कैसे होती है, मॉनिटरिंग की क्या वैल्यू है, इस टूल का क्या रोल है मॉनिटरिंग में, ये आपको आना चाहिए इस प्रोफाइल पे आने के लिए। तो ऑल ओवर ये एक मेरा आपसे एक स्मॉल डिस्कशन था पूरा, कि सर मुझे डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो क्या क्या लर्न करना पड़ेगा, राइट। तो एक बार मैं जल्दी से दोबारा बोल दे रहा हूँ। डेवलपमेंट करना आपका काम नहीं है, ऑपरेशन आप देखोगे। और ऑपरेशन जब देखोगे आप लोग, तो ऑपरेशंस के अंदर मशीन्स होती हैं। मशीन्स में या तो विंडो होगा या लिनक्स होगा। तो इसलिए मैंने बोला है कि लिनक्स एडमिन या विंडोज की नॉलेज आपको पहले होनी चाहिए। अब उन सिस्टम पे क्या होता है, कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू हमें अपना काम ऑटोमेट करना पड़ता है। तो दैट्स वाई मैंने बोला कि डेवऑप्स इंजीनियर को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जब भी कोई डेवलपमेंट टीम काम करती है, तो हमें उसके साथ में ऑपरेशन सपोर्ट देनी पड़ती है। और ऑपरेशन में कुछ टूल्स होते हैं, जैसे वर्जनिंग टूल, बीसीएस, कोड बिल्ड टूल, हेल्थ चेक टूल, कंटेंट टेक्नोलॉजी, ऑर्केस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, कॉन्फ़िगरेशन टूल और मॉनिटरिंग टूल। ये स्किल्स हमको ऐड ऑन अलग से आने चाहिए डेवऑप्स की प्रोफाइल के लिए। इसको मिला के तब आप बोल सकते हो कि अब आप बन गए कंप्लीट डेवऑप्स इंजीनियर, राइट। मैं इसके बाद एक सेशन दूंगा, उस सेशन में मैं इस टूल के बारे में एक आपको ब्रीफ करूंगा कि टूल्स का एक्चुअल में रोल क्या है, ये टूल हम क्यों यूज करते हैं। बट इस सेशन के अंदर खाली बस आपको मैंने बता दिया है कि डेवऑप्स की जो प्रोफाइल है उसमें क्या स्किल्स होने चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।